नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंडरस्टैंड बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। आज है डे 10 ऑफ साइंस घटना चक्र एमसीक्यू सीरीज और आज हम लोग कवर करने वाले हैं पेज नंबर G263 से लेकर के G290 तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। द मशीन गन वॉज इन्वेंटेड बाय, मुझे बहुत अच्छे से पता, आप लोगों को पता होगा, जेम्स ब्रुकले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड थर्मोस्कोप एन अर्ली फॉर्म ऑफ थर्मोमीटर। ये हमारे गैलीलियो साहब ने किया था थर्मोस्कोप को, ये इटली के रहने वाले थे। टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, ये भी क्या है, गैलीलियो साहब के द्वारा किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रोस्कोप यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ, माइक्रोस्कोप के स्टडी क्यों करते हैं हम लोग, माइक्रो एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट के स्टडी के लिए। विच इज़ द बिगेस्ट टेलीस्कोप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है इसका नाम है आइस क्यूब, याद रखने का, अभी मैच करने का है। टाइपराइटर, एक्सरे, देखिए एक्सरे का हो जाएगा रोंटगेन, तो ये हो गया 3। अभी देखो बी का 3 तो एक ही ऑप्शन है 1 नंबर, तो ये आपका हो गया। अभी यहाँ देखो एक आ गया सेफ्टी लैम्प, तो सेफ्टी लैम्प का हम्फ्री डेवी है, तो डी का हो गया 1। अभी रेडियो आ गया, रेडियो का हो जाएगा मार्कोनी, कौन हो जाएगा, मार्कोनी, तो ये 4 हो गया। और ए का हो गया जो बचा हमारा 2, तो 2 3 4 1, तो ये हमारा सही आंसर है। आगे चलते हम लोग, विल्हेम रोंटगेन ने किया था हम लोग का एक्सरे का, ठीक है, एक्सरे मशीन। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट शेयर द नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स विथ हिज सन, ये बहुत ही, ये हमारा विलियम ब्रैग थे जिन्होंने नोबेल प्राइज शेयर किया था अपने बेटे के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मैच द फॉलोइंग, ये देखिएगा, गटनबर्ग है, रोंटगेन है, फराडे है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, और उधर डिस्कवरीज की बात है तो ग्राहम बेल के बारे में तो सबको पता ही होगा कि उन्होंने टेलीफोन का डिस्कवरी किया था, तो डी में आप लगा लो 1। अभी आते हैं रोंटगेन का भी आप लोगों ने पढ़ा, तो बी का लगा लो 3। अब आ जाओ फराडे का जाएगा डायनमो के लिए चल जाएगा, तो आप लगा लो सी का 4 लगा लो। अभी गटनबर्ग, तो गटनबर्ग का नाम आपने सुना ही होगा प्रिंटिंग प्रेस के लिए, ये एनसीईआरटी में भी पढ़ना है क्लास 10th में, मेरे को लगता है हिस्ट्री में भी इनका जिक्र है, तो ये हो गया 2। अब हम लोग रुक करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, आप सबको इसका पता ही होगा, जेम्स वाट हमारे हैं। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी आपको पता होगा, एडिसन साहब। आगे आते हैं, गैस इंजन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये हमारे डेल्मर साहब हैं, इनके द्वारा किया गया था गैस इंजन का। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ द फाउंटेन पेन, ये वाटरमैन इनका नाम था, ठीक है, फाउंटेन पेन का इन्होंने डिस्कवरी किया था। आगे, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ रडार का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट वाटसन ने। ये देखिए 48 to 52 बीपीएससी का ये क्वेश्चन रह चुका है। आगे आता है, अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड, ये अल्फ्रेड नोबेल को तो पता ही है, इन्हीं के सम्मान में, नाम के सम्मान में वो दिया जाता है, डायनामाइट, बोल रहा मैं, डायनामाइट कैसे थे, वो तो एक्सप्लोसिव है भाई, नोबेल प्राइज दिया जाता है डायनामाइट। अभी आते हैं हु डिस्कवर्ड टेलीविज़न, वो थे ना जेल बेयर्ड, स्कॉटलैंड वाले, चलो ठीक है, ये हो गए। अच्छा, विथ व्हाट इन्वेंशन इज द जेल बेयर्ड, आपको पता ही चल गया, टेलीविज़न। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेजर का जाता है ये मैमन साहब को। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच करेक्टली। जेम्स वॉट स्टीम इंजन, बिल्कुल सही बात है। एजी बेल टेलीफोन, थोड़ा टेलीफोन में तो एजी बेल का नाम थोड़ा सा यहाँ पे, जेल बेयर्ड टेलीविज़न, ये भी सही है। पेनिसिलिन का भाई ये नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, ये तो पेनिसिलिन का अपने को पता है ना, वो फ्लेमिंग साहब है। ये कौन है इसके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो इसको गलत मारो, ये टेलीफोन का, ठीक है। चलो, हु इज़ द डिस्कवरर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, ठीक है। व्हाट डिड सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वही है भाई, मैच द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर, रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे, और तो एक्सरे का आप लगा लो रोंटगेन, ये हो गया 4, इसका लगा लो 1, ठीक है। रेडियम का आ जाएगा तुम्हारा वो क्यूरी मैडम हमारी, ए का 2 लगा लो। अभी बच गया, इसका एक ही होगा, एडवर्ड जेनर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3। इसका आंसर देखो ये,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज इन्वेंटर ऑफ एक्सरे रॉन्टजन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द डिस्कवरी एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन। ट्रांजिस्टर, डायोड, सरफेस माउंटेड डिवाइस, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले दुनिया ट्रांजिस को डायोड मिला था, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा डायोड। तो सॉरी, नंबर वाइज करते हैं ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले बी हो गया। दर आफ्टर अगर आप जाओगे तो इसके बाद हमारा ट्रांजिस्टर बन के तैयार, तो ए हो गया। इसके बाद आप आओगे तो आईसी सर्किट्स बन के तैयार, डी, और सबसे लास्ट में सी है। तो बी ए डी सी कोई ऑप्शन है? बी, हाँ सी नंबर, बी ए डी सी। अगर हम अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गेट। अल्फ्रेड नोबेल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स डार्विन और ये। अब देखो भैया, डार्विन का तो सबको पता है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो ये हो गया। क्यूरिन, मैडम क्यूरी के बारे में हम बात करते हैं, तो नोबेल का ये है ना, अल्फ्रेड नोबेल का, तो 2 डाल दो। फ्लेमिंग साहब है, ये आइसोलेशन ऑफ रेडियम है, तो ये चले जाएंगे हमारे, क्यूरी मैडम चली जाएंगी। और फ्लेमिंग जो हमारे हैं ये आ जाएंगे 3 में, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये B1। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वाज एनंसिएटेड बाय, ये चंद्रशेखर थे हमारे इंडिया के, ठीक है ना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने उस पर किया था, ठीक है, ब्लैक होल के बारे में। आता है साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इनको हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिए थे, मिला था, हम लोग नहीं दिए थे, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। हु ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट द स्टार्स with mass less than 1.44 times the mass of the sun end up as white dwarfs when they died। ये प्रूफ करने का श्रेय जाता है हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, ठीक है। आगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये हर्ट्ज के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम, है ना, किनके द्वारा? हर्ट्ज के द्वारा, ठीक है। ये चलो, साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन इज फेमस फॉर, ये क्यों फेमस है आप सबको पता होगा ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही इनका रोल रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, इनको नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही। आइंस्टाइन वाज ऑनर्ड, तो फिर वही बात हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही। आइंस्टाइन वाज अवार्डेड, वही हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज, वही बात है, डी नंबर। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट, ये तो सबको पता होगा ना, जनरल थ्योरी और स्पेशल थ्योरी है, जो 67 बीपीएससी प्री का जो री एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है ये। 38 हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन, E = mc², सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। चलो ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज द प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, याद रखिएगा वायलिन प्ले करने में प्रोफिशिएंट थे। द फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द, आइंस्टाइन ने ही किया था फोर्थ डायमेंशन को, जो टाइम हमारा, ठीक है ना। आगे आता है सीवी रमन रिसीव्ड नोबेल प्राइज फिजिक्स इन द ईयर 1930, ठीक है। रमन इफेक्ट जो इनका है ना, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में इन्होंने किया था। एमिनेंट इंडियन फिजिक्स सीवी रमन नोबेल प्राइज इन द ईयर 1930। आगे, द नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द Feb 28 ऑन एवरी ईयर, ये रमन इफेक्ट डे है ना, इसलिए हम लोग इसके 28 फरवरी को वो मनाए थे, नेशनल साइंस डे, ठीक है। द नेशनल साइंस डे हो गया। इंडियन सेलिब्रेट, फिर वही बात है, Feb 28 विच साइंटिस्ट बर्थडे इज सेलिब्रेटेड नेशनल साइंस डे, कौन से साइंटिस्ट का बर्थडे, ये भाई किसी भी साइंटिस्ट का बर्थडे नहीं है, ठीक है ना, वो तो उनको मिला था ना, ठीक है। whose birth century was celebrated in the year 1988। 1988 में सीवी रमन का हम लोग बर्थ सेंचुरी को ये सेलिब्रेट किया था, सॉरी। आ गया था द रिसेंट मूवी टाइटल द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये जो वो तो रामानुजन पे है ना, हमारे इंडियन मैथमेटिशियन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द न्यू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये हमारे थे नार्लिकर, ठीक है। आगे आते हैं न्यू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था। अकॉर्डिंग टू J.V. नार्लिकर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सो फार नॉट बीन कंसिडर एज साइंस, एस्ट्रोलॉजी को साइंस नहीं किया गया है अभी तक, माना गया था, लेकिन ये भी एक तरह का साइंस है हमारा इंडियन। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया, यहाँ तो हमारे यहाँ तो भाभा साहब को ही कहा जाता है ना। बहुत ही लाइक विचित्र स्थिति में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, मतलब लाइक अभी भी इस पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। होमी भाभा अवार्ड कॉन्स्पिरेसी ही कह सकते हो। होमी भाभा अवार्ड इज गिवन फॉर द स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स के फील्ड में। स्टीफन हॉकिंग, ये कौन थे, तो ये साइंटिस्ट थे, इनकी भी एक मूवी है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जरूर देखो यार, मतलब व्हाट एन इंस्पिरेशनल मूवी इट इज़।
आप देखो इसको, ये फिल्म बहुत अच्छी है, इंस्पायर करेगी। तमाम तरह की उलझनें जो जीवन में है ना, आपको लगता है कि इतने लिमिटेशंस है लाइफ में, इतना मुश्किल है, हम लोग लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, हो कुछ नहीं रहा है, भाई एक बार इस फिल्म को देख लो, देखो तुमको समझ में आएगा कि स्टीफन हॉकिंग के लाइफ में कितनी परेशानी है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने कितना बढ़िया किया। मतलब तमाम तरह की उलझनें, और भाई क्या आदमी, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। उस फिल्म को मतलब देखना बनता है एक बार तो, प्लीज़ देख। 55th क्वेश्चन जो हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज़ कैरिड आउट रिसर्च बोथ इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स। ये याद रखिएगा, हमारे जगदीश चंद्र बसु है ना, ये बायोलॉजी के फील्ड में भी इनका रहा, ये झारखंड के गिरिडीह में भी रहते थे। अगर कभी गिरिडीह जाने का आपको मौका मिलेगा तो आप वहाँ देखोगे, इनके सम्मान में जिस प्लेस में वो रहते थे वहाँ पे ना, उसे म्यूजियम बना दिया गया, वो घर जो है। और इन्होंने ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन के फील्ड में भी काफ़ी काम किया था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मार्कनी साहब ने जब रेडियो का वो कर दिया था इन्वेंशन, ये भी ऑलमोस्ट लगभग करने, कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं लाइक कि पहले ही कर दिए थे। चलिए तो हम लोग आते हैं 56th क्वेश्चन पे। मैच द नेम्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इंडियन साइंटिस्ट गिवन लिस्ट 1 एंड एरिया ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड वर्क गिवन द लिस्ट 2। चलो, राजा रामन्ना, MS स्वामीनाथन, UR राव, मेघानंद साहा। तो यहाँ देखो एक नाम है MS स्वामीनाथन, आपको पता ही होगा ये कौन है, तो ये इनको डाल दो, B का 5 हो गया, B का 5। आप देखोगे B का 5 2 ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन को गलत करो, ये 2 ऑप्शन आपके बच गए। अभी आते हैं रमन्ना साहब हमारे जो है। अब रमन्ना साहब का नाम आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सुना होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स के फील्ड में ये बहुत काम किया था, तो ये हो गया 2। अभी देखो 2 भाई 2 एक, ये तो C हो गया भाई, क्योंकि ये तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोफेसर UR राव की अगर हम लोग बात करें तो स्पेस रिसर्च में इनका काफ़ी योगदान है। और मेघनाथ साहा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका योगदान थर्मोडायनेमिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स पे बहुत है। चलो, इस तरह 56 क्वेश्चन हमारा हो गया। आते हैं हम लोग 57th क्वेश्चन पे। द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल आयोनाइजेशन इज एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये याद रखिएगा आप लोग, MN साहा एक हमारे यहाँ के साइंटिस्ट है, उनका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इस पे, ये काफ़ी पहले की बात है। आगे आते हैं, हु इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एटॉमिक बॉम्ब। आपको पता होगा ये हमारे रमन्ना साहब है, अभी तो पढ़ा ना न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में। आगे बात है, हु इज नॉट अ नोबेल प्राइज विनर अमंग द फॉलोइंग साइड। हरगोविंद खुराना, ये है नोबेल प्राइज, है ना, जेनेटिक्स वगैरह पे इन्होंने काम किया था। पाकिस्तान इनको अपने में क्लेम करता बिकॉज ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो इंडिया के उस हिस्से से आते हैं जो अब पाकिस्तान है। CV रमन भी है, S चंद्रशेखर भी है, ये जगदीश चंद्र बसु साहब को नहीं मिल पाया है नोबेल प्राइज। आगे चलते हैं, इन 2023 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वर अवॉर्डेड फॉर। देखो अभी तो मैं बोलूँगा कि इससे क्वेश्चन बनने का चांसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो अभी इस पर हम लोग टाइम क्यों ये करें, ठीक है। आ जाता है मिसलेनियस पोर्सन, ठीक है। फिजिक्स का मिसलेनियस पोर्शन हमारे स्टार्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ, ये देखो बहुत छोटे पार्टिकल के साथ करें तो क्वांटम फिजिक्स होता है। जियोडसी इज द साइंस दैट डील्स विद द, आपको पता ही होगा जियोडसी क्या होता है ना, अर्थ से रिलेटेड होता है, अर्थ से रिलेटेड। 67 BPSC का क्वेश्चन है। तो मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द मेजर एवोल्यूशन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द अर्थ हो गया। अरे भाई इसका तो ये हो जाएगा, रिगार्डिंग द चेंज एंड द अर्थ, इसका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दिस, इसका E नंबर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आते हैं, द फील्ड ऑफ साइंस विच स्टडीज ऑटोमेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन इज कॉल्ड, ऐसे साइंस वाले बोलते हैं, देखो ये साइबरनेटिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं, साइंस ऑफ टाइम मेजरमेंट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरोलॉजी, ठीक है। याद रखिए, द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइबोलॉजी, ठीक है, फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन को। व्हाट आर द ट्रू अबाउट प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, पार्टिकल्स इन दिस स्टेट आर इन आयनिक स्टेट, पहली बात ये हो गई, बिल्कुल सही बात है। लाइट इन LED बल्ब इज रिलेटेड टू द प्लाज्मा स्टेट, नहीं ऐसा नहीं होता है, LED में क्यों प्लाज्मा रहेगा। सनलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर इसका 1 और 3 हो जाएगा। अब याद रखना कि मैटर के स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग को याद रखना है कि नॉर्मली तो सॉलिड लिक्विड गैसेस होते हैं, उसके अलावा 2 स्टेट्स है, एक है हमारा प्लाज्मा, जब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर सन में देखा, एक है BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अभी इन डिटेल कभी हम लोग बात करेंगे जब हम लोग ऐसे थ्योरी को डिस्कस करेंगे, अभी तो हम लोग क्वेश्चंस पे है ना, तो अभी इधर नहीं जाते। इन विच फील्ड ऑफ साइंस विल लर्न अबाउट द वाइट डॉफ, आपको पता होगा ये एस्ट्रोनॉमी का चीज़ है, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, द स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। द ब्लू वेव्स
scatter more than the violet waves of light so that the sky appears blue not violet. ब्लू वेव्स नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट ट्रू। ये देखो, ये याद रखना है। स्कैटरिंग के लिए रैली साहब थे, उन्होंने स्कैटरिंग का कंसेप्ट दिया था, ठीक है ना। सबसे पहले याद रखो कि जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ उल्टी बात होगी। यहाँ क्या है ना कि हमारा स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा इसी का होता है, क्या कहते हैं, वॉयलेट का होगा, ठीक है, विजिबल में। कॉम रन्स थ्रू वन वेट हेयर डज नॉट अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, बिल्कुल सही बात है। व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल यूजुअली हैव मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक चार्ज ना हो जाए, ठीक है, ग्रेट। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, ये भी याद रखने वाली बात है। आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये पुणे में है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज लोकेटेड इन, ये मुंबई में है हमारा, ठीक है। आगे बात का फुल फॉर्म ऑफ लेजर। लेजर का जो फुल फॉर्म होता है ये याद रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ये बी नंबर है। अभी चलो आपके लिए सवाल है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। सोनार ये आप बताओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। लेजर डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग, ये क्या करता है, स्टिमुलेटेड रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। आगे आता है विथ रेफरेंस टू द फर्स्ट मैन मेड रूबी लेजर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। रूबी लेजर प्रोड्यूस पल्सेस ऑफ ब्लू लाइट, रूबी लेजर प्रोड्यूस पल्सेस ऑफ रेड लाइट। इसमें देखो मेरे को लगता है कि इस वाले में सिर्फ रेड लाइट होगा, ठीक है, रेड लाइट, ये सही है। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब, इसके जो ये है ताकाशी हिरोसे, ठीक है ना, ये ऑथर इस बुक के। अब देखिए आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, दोनों को मैच करना पड़ेगा। डायनामाइट है, रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर का तो पता ही होगा, सभी को पता होगा भाई, कोल्ट साहब ने किया था। तो 3 डायनामाइट, तो ये अल्फ्रेड नोबेल। लॉ ऑफ कूलिंग और लॉ ऑफ प्रेशर, तो देखो प्रेशर का पास्कल्स लॉ है ना, सबको पता होगा, तो ये तो हो जाएगा डी का 2। कूलिंग के लिए अब हमारे कौन बच गए, कूलिंग के लिए हमारे बच गए न्यूटन, तो 3142, 3142, ये 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूज टू फॉर्म द टर्मिनल्स ऑफ नॉर्मल टॉर्च सेल। तो याद रखें, नॉर्मल टॉर्च सेल के लिए हम लोग जिंक और कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, जिंक और कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आगे एटीएम मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, तो सी नंबर हो गया। आई वॉज इन क्लास लाइक 6 आई गेस एट द टाइम एटीएम का आता है, मैंने मार दिया एनी टाइम मनी ऑप्शन। चलो कोई नहीं, अभी याद रखना है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना। बैंकिंग ट्रांजेक्शन वगैरह में यूज होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, इंडिया में लिंक करता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, एनपीसीआई करता है, ठीक है। ये भाई साइंस में ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, चलो कोई नहीं। विच टेक्नोलॉजी ऑफ द 21st सेंचुरी कैन डू वंडर्स इन डिवाइस मिनिएचराइजेशन, तो ये याद रखिएगा आप लोग, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। अ पार्टिकल हैविंग एट लीस्ट 1 डायमेंशन लेस देन 10 to the power -7 मीटर, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, अभी 10 to the power -7 से भी छोटा है, तो 10 to the power -7 से छोटा है तो -8 -9 -6 से तो माइक्रो हो जाता है। अभी इसमें थोड़ा सा लाइक माइक्रो मैक्रो मिली टू 10 to the power -3, माइक्रो -6, चलो नैनो, ठीक, 21st। आगे बात करते हैं, द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल का साइज कितना होता है, तो याद रखना है अपने को 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन नैनो पार्टिकल्स डू एग्जिस्ट इन नेचर, क्या ये बात सही है, ठीक है, क्या वैसा करेक्ट क्या। आगे चलते हैं, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर सम कॉस्मेटिक, बिल्कुल सही। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर द मैन, ये 2-3 सही है भाई, पूरा क्षेत्र है। नैनो प्लग रेफर्स टू, नैनो प्लग होता है क्या, एक स्मॉल हियरिंग एड होता है ना, जिनको सुनने में दिक्कत है वो लोग अपने कान में लगाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखो नैनो ईयर कैन डिटेक्ट साउंड लेवल एज लो एज 120 डेसिबल, नैनो ईयर कैन डिटेक्ट साउंड एज लो एज 60 डेसिबल, ये लो है भाई, 120 डेसिबल लो कहाँ है, वो तो ठीक ठाक है। हु अमंग द फॉलोइंग गिव द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हेन, नैनो टेक्नोलॉजी का टर्म जो इस्तेमाल किया था ना, ये नोरियो ये तानीगुची
ये थे, इन्होंने किया था। अभी कब किया था ये तो याद रख लो आप लोग, 1974 में। विथ रेफरेंस टू द कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे कैन बी यूज्ड एज carriers of drugs and antigens in human body. They can be made into artificial blood capillaries for an injured part of human body. They can be used in biochemical sensor. अब भाई मेरे को तो लगता है इसका कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, तो इसका 1, 3 और 4 सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग। विथ रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देखो याद रखो, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका दोनों हो जाएगा, ठीक है, क्यों नहीं करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल इज, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी होती है ना फ्रिक्शन। क्या होती है? फ्रिक्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन अ मटेरियल वन डायमेंशन इज रिड्यूस टू द नैनो रेंज वाइल द अदर टू डायमेंशन रिमेन लार्ज एंड स्ट्रक्चर सो ऑब्टेन्ड इज नॉन एज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्वांटम वेल बोलते हैं। आगे चलते हैं, क्वांटम डॉट इज व्हाट। क्वांटम डॉट क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है, ठीक है। सर 31st क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया? समाप्त होता है। अभी हम लोग आते हैं 32nd का। Arrange the following products examples oblique examples of nanotechnology in ascending order of 4 generation of nanotechnology 1 to 4 and select the correct answer using the codes given below. Aerosol, 3D networking, molecular manufacturing, targeted drugs. देखिए तो सबसे पहले हमारा कौन सा आया? सबसे पहले एरिजोल आ गया, ये इसको 1 नंबर पे डाल दो। देन उसके बाद टारगेटेड ड्रग्स जो हमारा है ये 2 नंबर पे है। उसके बाद हमारा 3D नेटवर्किंग 3 पे है और मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग जो है ये 4th नंबर पे है। चलो अब इसको कर लो करें। आगे बाद द नैनो हमिंग बर्ड इज, नैनो हमिंग बर्ड क्या होता है? एक पॉकेट साइज अनमैन्ड स्पाई प्लेन है जो डेवलप किया गया है यूएसए के द्वारा। हमिंग बर्ड पता है ना, दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया का नाम है, तो उसी के बेसिस पे ये नाम रख दिया। द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप अंडरग्राउंड हीट वॉज मेड इन, ये हुआ था आपका यूएसए में ही, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एनरॉन पावर प्रोजेक्ट। ये एनरॉन पावर प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है ये दबहोल है, ठीक है। दबहोल पावर कंपनी करके कंपनी है, ठीक है ना, इन्होंने ही किया। आगे चलते हैं, ये हमारे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है दबहोल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन द चाचाई ऑफ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है? तो ये याद रखिएगा आप, अमरकंटक पावर स्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में। द थीम ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस 2001 वॉज, अभी भाई ये याद रख लो फिलहाल तो, बाकी ये क्वेश्चन बनने का नहीं। फूड न्यूट्रिशन अभी आपको जो भी देखना है इसमें, चलो मैं तो मतलब स्किप करो उसको। ऐसे जो क्वेश्चन बनेगा ना, हम लोगों को जो रिसेंट में जितने भी साइंस रिलेटेड सेमिनार्स और भी जो भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कांग्रेस वगैरह हुई हैं उसका थीम्स वगैरह को देखना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन द CSIR, इसको भी स्किप कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड पद्म विभूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैं बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप स्किप कर सकते हो। चलो आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ ध्यान दोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, ये कैसे कर सकता है भाई? IISER, बाकी सब है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, CSIR पता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और DE का तो पता होगा आपको, डिपार्टमेंटल ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, ठीक है। इस क्वेश्चन तो NIF इज एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। अगर NIS इज एन इनोवेटिव टू स्ट्रेंथन द हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इन इंडियाज प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन कोलैबोरेशन विद हाईली एडवांस फॉरेन साइंटिफिक, अरे फॉरेन के साथ कुछ नहीं भैया, इसका सिर्फ 1 है इसका। आगे लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, अभी आपको क्या करना, मैच करना है, ठीक है ना। देखो भैया, एनर्कॉन GmbH है, उसके साथ AMD है, AT&T है और सेवरॉन है, ये सब जो है। अब देखो किसके कंपनीज का नेम है, किसके साथ मैच करती है। अब ध्यान दो, यहाँ पे सेवरॉन जो है ये हम लोगों का, ये कहीं ना कहीं इसके साथ है, इंटरनेट पे काम कर 2 हो गया। AT&T जो है, AT&T ये हमारी जो कंपनी है ये आपकी काम करती है इसके साथ, क्या बोलता हूँ मैं, AT&T काम करती है इसके, सॉरी उधर वो ऑयल के साथ है, ये इंटरनेट के साथ, तो 3 हो गया। AMD की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने सुना है AMD का प्रोसेसर वगैरह आता है, तो आप इससे भी इसको हिट कर सकते थे, तो ये 4 के साथ है। और आपको दूसरी कंपनी जो हमारी ये विंड एनर्जी के साथ है काम करती है, तो इसका आंसर देख लो 2, 3, 4, 1, ये इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग आते हैं। दक्षिण गंगोत्री इज लोकेटेड इन, ये आपको पता ही होगा अंटार्कटिका में ना हम लोगों का। अभी चलो आते हैं फर्स्ट
इंडियन स्टेशन सेटअप टू अंटार्कटिका रिसर्च, इसका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। आगे द रिसेंट रिसर्च स्टेशन सेटअप द अंटार्कटिका इज कॉल्ड, अभी रिसेंट भारती हुआ ना, भारती। अभी बात करते हैं द नेम ऑफ द न्यू रिसर्च स्टेशन बीइंग सेटअप इन अंटार्कटिका, इसका नाम हमारा क्या है? भारती है, ठीक है। द टर्म INDARC sometimes seen in news is name of the, ये क्या है भैया? याद रखिएगा, इंडिया अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी इन आर्कटिक रीजन है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये पेज नंबर का तो हो गया 81 तक, बस थोड़ी सी और पेजेस है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग द अंडर वाटर वॉयज टू द टाइटैनिक, इसका नाम आपको सबको याद होगा, टाइटन है ना। इसमें एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट का भी मृत्यु हो गया था। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड, याद रखिएगा, इट इज़ एन इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी ऑफ शिप्स ऑपरेटिंग द पोलर वाटर। चलो 49 भी हो गया। अब हम लोग आते हैं 15 का। एट विच प्लेस इन उत्तराखंड द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंस्टॉल अ डॉपलर वेदर रडार, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे है, क्या कहते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं, हाँ ये मुक्तेश्वर में ही है, सही। चलो आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट में, आइसो बार, प्रेशर एयर, आइसो हाइट, आइसो हेलाइन, स्नोफॉल, आइसो बाथ, डेप्थ। नहीं ये गलत है भैया, ये गलत है, ठीक है ना। आइसोहेलाइन ये गलत है, ठीक है ना। ये सैलिनिटी वगैरह को चेक करने में काम आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज डेंसिटी ग्रेडियंट इन द बॉडी ऑफ वाटर, याद आपको गया, पाइक्नोक्लाइन है ना, पाइक्नोक्लाइन ये करता है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन था, आई एम अ सिटीजन ऑफ मिल्की वे, द एबव स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड बाय कल्पना चावला, ठीक है, द फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉट। द फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये हमारा नांगाल में, ठीक है ना, आएगा, ठीक है, DAE के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, आपको याद रखना, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है ना, एंड फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरीमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, इन सब प्रॉपर्टीज का होता है। ऑक्सीजन हमारा जो होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में आपको पता है क्या? थोड़ा बहुत भी नहीं पता, चलो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर देना। इनके सब नहीं समझ में आएगा तो एक मैं इसके लिए क्लास आपको प्रोवाइड करूँ जिसमें मैं ये डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिज्म जो है उसको डील कर दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, कौन सा इसमें जो है मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता? आपको पता होगा एल्यूमिनियम मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट, आप देख लो तो इसमें कॉपर जो है नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट। द मैग्नेटिक निडल पॉइंट्स 2 किधर पॉइंट करेगा भैया? तो इसमें देखोगे तो साउथ तो है नहीं, तो नॉर्थ की तरफ है, 47 डिग्री का नॉर्थ साउथ ही रहेगा ना भाई, मैग्नेट हमेशा फिडली सस्पेंडेड मैग्नेट नॉर्थ साउथ की तरफ। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टैप ऑफ द टैप रिकॉर्डर कोटेड, ये क्या होता है? तो आप जाएगा फेरोमैग्नेटिक पाउडर होता है। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक दैट लूजेज जस्ट अ सेकेंड एवरी 300 मिलियन ईयर्स यूजेज, वो क्या यूज करता है? वो करता है स्ट्रोंटियम एटम्स को यूज करता है। इन ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेज एनर्जी प्रोवाइडेड बाय, ऑटोमेटिक उस पर जो होते हैं डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड एनर्जी प्रोवाइड होता है। वेट अ सेकंड, लाइक now we'll move to the next one, 62. In an electronic watch, the component of corresponding to pendulum of a pendulum clock is, ये क्या होता है? यहाँ पे क्रिस्टल ऑस्किलेटर होता है। आते हैं, द वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन द, ये किस पर बेस्ड होता है? ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड होता है। आगे चलता है, फुल फॉर्म ऑफ द मोएम्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट डज प्यूमा स्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स? प्यूमा जो होता है, देख लो इसका क्या है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। विच वन इज द कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द craters of active volcanoes, collecting breath samples from spouting wells for DNA analysis. At the present level of technology, which of the above activities can be successfully carried out by using drones? इसमें से कौन सा किया जा सकता है ड्रोन का इस्तेमाल? सबको किया जा सकता है, सबको, ऐसा किसको आप बोलोगे नहीं कर सकता? सब कर सकते हो, ठीक है। देखो, when and where the Central Electrochemical Research Institute established with the efforts of the Algappa चेतिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एंड द पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कब और कहाँ बना था? तो याद रखना है, ये सबसे कड़ाई कुड़ी में बना था 1953
3 में, ठीक है। बस कराई कुड़ी भी याद रखो तो काम चलेगा। व्हेन एंड विथ हुज एफर्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये IISc है ना, तो ये टाटा जी के रखा था पहले, ये टाटा इंस्टीट्यूट है, जमशेद जी टाटा। Which of these companies is established by government of Rajasthan with the aim to regulate developing needs of इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स इन 21st सेंचुरी। ये याद रखने की बात है कि राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये बना था। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबली मैच्ड, इसमें सुटेबली मैच कौन सा नहीं है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी, ठीक है ना, वो तो सही जगह पे है। उसका इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई। अभी बात करते हैं हम लोग द अंटार्कटिक स्टडी सेंटर बेंगलोर, ये गलत है भैया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया। आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ऑब्जर्वेशनल साइंसेस नैनीताल, ठीक है, सही है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मुंबई, ये गलत है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मुंबई में नहीं, ये किधर है? मैसूरू पे है, ठीक है ना। आगे लिस्ट 1 को मैच करना लिस्ट 2 के साथ, करेक्ट वर्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज, ठीक है। अभी लिस्ट के साथ आपको मैच करना है, तो ध्यान में रखने का है। सबसे ज़्यादा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतन स्टडीज जो है ये आपको मिल जाएगा वाराणसी में, ये किधर मिल जाएगा? 5 नंबर पे वाराणसी, तो ए का हो गया 5। एक ऑप्शन देखो 5 पे, तो ये दोनों तो खत्म। अब उसमें से ए और बी में से कोई होगा। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जो है ना डेवलपमेंटल रिसर्च का, ये आपको देखो मुंबई में, तो 2 हो गया भैया। 2 देखो तो एक ही, तो बी नंबर इसका आंसर हो गया। अब यहाँ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कहाँ हो जाएगा? न्यूरो साइंसेज का, ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु में, है ना, निम्हांस। अभी बात करते हैं हम लोग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, ये जो हमारा बच गया ये है हैदराबाद में। चलो ये कंप्लीट होता है इस तरह हमारा। अभी हम लोग आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, ये कहाँ पे आपको पता है? ये बेंगलुरु में है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। हाईटेक सिटी, साइंस सिटी, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर एंड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबको आपस में क्या करना है? मैच करना। तो भैया सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, पहले चलते हैं हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी तो हमारे यहाँ पे एक ही है, वो है हैदराबाद। चलो उसके बाद आते हैं साइंस सिटी, है ना, जहाँ भैया विज्ञान एकदम अपने चरमता पे है, तो ये है हमारा थर्ड। उसके बाद रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, तो ये देखो थुम्बा, कल हमने पढ़ा भी था ना इसके बारे में, थुम्बा उधर, तो ये हो गया 2। अभी ये लखनऊ 1432 बी नंबर। आ जाओ, अ कार्बन माइक्रोफोन इज बेस्ट यूज्ड इन, ये कहाँ होता है भैया? टेलीफोन में होता है। द लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन वाज एनंसिएटेड बाय केपलर, केपलर नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। चलो आते हैं, सोलेक्सो इज वॉट, ये क्या है? ये एक सोलर रिक्शा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बिब्लियोमेट्री, बिब्लियोमेट्री क्या होता है? बिब्लियोमेट्री इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है। साइक्लोट्रॉनिक डिवाइस बाय विच प्रोड्यूस, ये क्या होता है? साइक्लो आर्टिफिशियल क्लाइमेट, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वेयर वॉज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एशिया एस्टेब्लिश्ड, ये रुड़की में हुआ था। ये तो भाई बहुत मतलब अद्भुत बात थी जब हुआ था, तो ठीक है। व्हेन द मैट्रिक सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, मैट्रिक सिस्टम को इंडिया में लाया गया था 1957 में, ठीक है ना। आगे आते हैं हम लोग, टाइकॉन स्टैंड फॉर, ये क्या स्टैंड करता है? पार्टिकल मूविंग फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। बट चलो आगे आते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। पर्सन और क्यों जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते जाओगे आप लोग, ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है भाई? अभी देखो तो यहाँ पे मैथर है, माइकल ग्रिफिन है, पॉल एलन है और पियर सेलर है। अभी यहाँ से आप इस पर सबका नाम देखते जाओ। को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा है। तो अभी यहाँ पे आप मेरे को एक बात बताओ कि भाई को फाउंडर जो हमारे हैं कौन? को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो ये कौन है? अभी एक आंसर आप लगा लोगे तो काम हो जाएगा। देखो ये हमारे पॉल एलन है इसके, तो ये कहाँ गया 1, सी का 1 ऑप्शन देखो, सी का 1 आपको कहीं दिख रहा है? सी का 1 2 ऑप्शन, ये दोनों तो खत्म हो गया, सी का 1 हो गया। अभी एक और क्वेश्चन को अपने को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन को फाउंडर तो लग गया, अब एक और लगा लो कि स्पेस वॉकर इसमें से हमारे कौन हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो तो स्पेस वॉकर में कौन है हमारे यहाँ से? एक हमारे
स्पेस वॉकर को आप खोज के निकाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। स्पेस वॉकर को खोज के निकाल दो। या फिर एक देखो यहाँ से भाई, मेरे को लगता है कि यहाँ से हम लोग ये मेथड साहब हमारे हो जाएगा नोबेल प्राइज विनर। 4 ए का 4 देखो तो ए का 4 किस में है? ए का 4 सी हो गया क्या? ए का 4 बिल्कुल सही है। ये हो गया 2 पेयर सेलर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट राजा रमन्ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रमन्ना साहब के बारे में ना, कहाँ इसका था वो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए, है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स में। हियर डायरेक्टर टीम ऑफ साइंटिस्ट विच कैरिड आउट द टेस्ट फॉर द न्यूक्लियर डिवाइसेस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। ही वॉज अवार्डेड पद्मा भूषण, बिल्कुल सही, विभूषण। ही वॉज मेड जूनियर मिनिस्टर स्टेट्स फॉर डिफेंस, बिल्कुल सही। ही हैड रिटन द बुक द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक्स ऑफ राग एंड वेस्टर्न सिस्टम, सही बात है, चारों बातें सही है इसमें। आते हैं नेक्स्ट, वाटर जेट टेक्नोलॉजी। पेज नंबर कहाँ तक हमने किया? 87 तक, बस और 3 पेजेस है। वाटर जेट टेक्नोलॉजी फाइंड्स एप्लीकेशन। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का आपको एप्लीकेशन मिलेगा ड्रिलिंग करने में, माइंस के अंदर ड्रिलिंग करेंगे तो उसमें ना उसको वो करते रहे कि फ्रिक्शन वो कम हो और डस्ट वगैरह कम हो। लेजर बीम इज़ यूज फॉर। लेजर बीम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? अरे भाई इसका इस्तेमाल बहुत जगह है, इसमें एक ऑप्शन को कैसे टिक किया जाएगा? तो भाई इसमें तो दिक्कत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिस्ट 1 को आपको मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। देखो यहाँ पे ड्राई आइस पहले आपको देखने को मिल रहा है। ड्राई आइस क्या है? कुछ नहीं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए का 3 हो गया, क्या ऑप्शन जहाँ ए का 3, तो ये सही हो गया है, ठीक है ना। और उसके बाद देख लो ना, हम लोग बात कर ही लेते हैं ना, जिन थेरेपी है। जिन थेरेपी कहाँ पे काम आ जाएगा भैया? तो जिन थेरेपी आएगा ब्लड डिजीज को करने में। उसके बाद कोबाल्ट 60। अब मेरे को तो लगता है कोबाल्ट 60 के बारे में सबको पता होगा, या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। अब ये बच गया होगा ना क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स कहाँ हो जाएगा? फ्रीजिंग लिविंग बॉडी टू रिवाइव लेटर, ठीक है ना। रिवाइव लेटर करने के लिए उसको फ्रीज कर देने का तरीका हो गया, है ना, क्रायोनिक्स। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? देखो एडोब, एडोब हार्डवेयर है यार, आपको सबको पता होगा ना, एडोब तो सॉफ्टवेयर है, ये गलत हो गया। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू कौन सा है? देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट्स मोर एयर पोल्यूशन, CO हाईली पॉइजनस, है ना। हम लोग माइनिंग डिपार्टमेंट में से तो खूनी गैस कहा जाता है, खूनी गैस। आ गए, चलो। ऑटो हन डिस्कवर्ड एटम बॉम्ब बाय द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल से? न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन से प्रिंसिपल से किया ऑटो हन ने? हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन। चलो आगे, द प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब वॉज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एटम, ठीक है। सन में क्या होता है? सवाल है कि जो सन है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, ठीक है ना। आखिर सन में होता क्या है? ठीक है, समझ रहे हो ना। सन में हमारा होता है फ्यूजन। क्या होता है सन में? फ्यूजन, ठीक है। अभी हमारे यहाँ भी फ्यूजन पे ही काम हो रहा है। फ्यूजन पर अगर काम करने लगा हम लोग तो फिर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर जाएगा और बहुत भयानक एडवांस पर दुनिया। व्हाट वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज इन द बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी इन द ईयर 1945। वहाँ पे प्लूटोनियम का यूज़ किया था। या 56 to 59 BPSC का प्रीवियस। विच कंट्री हैड टेस्ट लॉन्चेड फर्स्ट 3D टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। ये अमेरिका, जैसे बात है ना, ये वहाँ एडवांसमेंट बहुत हाई है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल इज इन डिजिटल डिस्प्ले। पहला, ये तो सही लग रहा है मेरे को यार। आगे बात करते हैं, मॉडेम इज अ डिवाइस, है ना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो डिवाइस है दैट इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर टू अ फोन लाइन। बिल्कुल सही बात है, आप तो
छोड़ो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी कोयम्बटूर, अब भी यार अभी हम लोगों ने पढ़ाई है कोयम्बटूर में थोड़ी जो है वर्जिन 70, तो ये गलत हो गया, 3 गलत हो गया, 3 3 3 3 3 3 खत्म, 1 2 एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब काम हो जाएगा। गोवा में है। लिक्विड क्रिस्टल इज यूज्ड, कहाँ होता है लिक्विड क्रिस्टल का यूज? रिस्ट वॉचेज में, डिस्प्ले डिवाइस में, पॉकेट कैलकुलेटर, सब जगह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड आर यूज टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्लेज इन मेनी डिवाइसेज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ओलेड डिस्प्ले ओवर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? ओलेड डिस्प्ले का क्या है भाई देखोगे तो ओलेड डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही बात है। रोल अप डिस्प्ले एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग ओलेड ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले, हाँ बिल्कुल सब सही हो जाएगा। 1 2 3 विथ 6:9 पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो, डिस्प्ले रेजोल्यूशन इतना, मीन्स उसका मतलब क्या होता है? 1080p में मतलब होता है, इसका मतलब याद रखोगे जब यूट्यूब में 1080p में देखोगे तो 920 इंटू 1080 पिक्सल्स पे काम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज यूज टू कूल द इंजन ऑफ द व्हीकल के रेडिएटर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए का यूज होता है कूल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल्स हैव ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशन इन द सोशल लाइफ ऑफ इंडियन स्पेशली इन द रूरल इन टर्म्स ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द पीपल, पहली बात। दूसरी बात कनेक्टिविटी ऑफ द पीपल, सेंसिटिविटी से क्या लेना, 1 और 2 तो कॉमन सेंस है। नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022, उसका नाम है ऑप्टिमस 60, अरे भाई 69 बीपीएससी क्वेश्चन ये। आगे चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रोबोट्स, दे कैन असिस्ट ह्यूमन विद डिसेबिलिटीज, बिल्कुल सही बात है। दे कैन रिप्लेस जॉब, अरे भाई क्या बात करते हो, एडवांटेज थोड़ी जॉब रिप्लेस होगा, दिस इज नॉट अ गुड थिंग ना, तो ये आंसर हो गया। चलो इसके साथ साथ हमारा ये फिजिक्स का पूरा पोर्शन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये सेशन आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा और मैं लेके चलता हूँ कि हमारा जो अभी तक का 10 दिनों का फिजिक्स का सफ़र रहा ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा 71st बीपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे जो बिहार दर्शन का सीरीज चल रहा है उसको भी फॉलो करते रहिए और मैं बार बार आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके फीड तक आता है तो वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। आखिर हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरी है। ऑल्दो हम लोग तो टारगेट बना के भैया अपने साइड से पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहना और ईमानदारी से अगर लोग काम करेंगे तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।